Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. So guys, I'm so grateful and blessed feel कर रही हूँ मैं because another success story आई है और वो भी मेरे client की जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से practices को किया and give up नहीं किया। पूरे 2 महीने तक उन्होंने सब कुछ ट्राई किया एंड अपना 100% दिया। हमने एक दूसरे के साथ काम किया जिसकी वजह से उनका माइंडसेट चेंज हो गया था। उन्होंने खुद ही किया था, ठीक है। 99% उनका ही एफ़र्ट था जिसकी वजह से आज उन्हें सक्सेस मिली है, ठीक है। तो जब इन्हें सक्सेस मिली 2 महीनों के बाद, उसके बाद इन्होंने उनसे एसपी से बात की और एसपी का कॉल आया। एसपी ने प्रपोज़ किया, ठीक है, मैरिज के लिए। और इनकी 1 घंटा लगातार बात चली एंड फिर डिसाइड हुआ कि हम मिलेंगे कहीं पर। एंड उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली मुझे कॉल किया था, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी बातें डिस्कस की। ये गाइस, ये बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, बहुत ग्रेटफुल फ़ील कर रही थी। ऑटोमेटिकली इनमें ग्रैटिट्यूड आ गया। ऑफ कोर्स जब भी प्रैक्टिस कर रही थी तब भी ये ग्रेटफुलनेस या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी, बट जब इन्हें सक्सेस मिली तो ऑटोमेटिकली इन्हें बस थैंक यू करने का ही मन कर रहा था, बिकॉज़ अभी वो उस रियलिटी में थी जहाँ पर इनकी डिज़ायर थी, है ना। और मैनिफेस्टेशन में सेम ही कहा जाता है कि जिस रियलिटी में आप जाना चाहते हो, जिस डिज़ायर को आप पाना चाहते हो, वो एग्जिस्ट करती है। वहाँ पर आप अपने आप को एम्बॉडीमेंट में ले आओ कि हाँ ये चीज़ है, उसके साथ लॉक इन करो, उसके साथ अलाइनमेंट में रहो। एंड गाइस, एक कोच की जो टीचिंग्स होती हैं, ठीक है, वो तभी वर्क करती हैं अगर सामने वाला स्टूडेंट उसे इम्प्लीमेंट करेगा, उसके हिसाब से चलता है। अगर वो उस पर डाउट करता है या फिर अगर वो ये सोचता है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, होगा भी या नहीं, क्वेश्चंस करता है, अपनी एक अलग जोन में रहता है, ठीक है, जहाँ पर उसे रहने के लिए कहा जाता है, वो चीज़ नहीं करता है, तब उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। एंड दैट्स वाई बहुत सारे लोग फेल होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने कोचिंग ली बट कुछ हुआ नहीं। इट डजेंट मीन कि आपने कोचिंग ली इसीलिए नहीं कुछ हुआ। इट मीन्स कि आपने जो कोचिंग ली आपने वो चीज़ नहीं की, इस वजह से नहीं कुछ हुआ, ठीक है। कोच एंड लर्नर में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि लर्नर को सीखना चाहिए, उसे लर्न करना चाहिए, ठीक है। अपने आप में ये आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, आप में ये पॉजिटिव पॉइंट आपका ये अपने आप में ना एक आपके आप में ये गुण होना चाहिए कि आप सीखते हो। आपको सीखना है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा एंड उतना ज़्यादा आप दूसरों को सिखा पाओगे। बट अगर आपको कोई स्किल इंड्यूस करनी है अपने आप में, कुछ भी आपको सीखना है, आपको मैनिफेस्ट करना ही सीखना है, तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। अगर हमने कभी सीखा ना होता, हमने जस्ट ये कहा होता कि मुझे पता है, बस मैं कर लूँगा, जो ये बता रहा है ये सही नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे ही बोल रहा है ताकि इसे व्यूज़ मिल जाएं या फिर इसे पैसे मिल जाएं, क्योंकि होती हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग में। बट अगर किसी को रिज़ल्ट मिला है, उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, ठीक है। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान दर्द को भी तब समझ सकता है और खुशी को भी तब समझ सकता है जब उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की हो। तो डज़न्ट मैटर कि अगर हम सिर्फ हवा में बातें करते रहें तो वो चीज़ सही है भी या नहीं, तो वो मैटर नहीं करता। बट अगर हमने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा खुलकर बताते हैं, और बता इसलिए पाते हैं बिकॉज़ वो चीज़ हमने करीब से फ़ील की है एंड उसे हमने देखा है। एंड बहुत सारी बातें जो मैंने अपनी वीडियोस में बताई हैं, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट आपको वहीं पर मिल जाएगा। बट अगर आप करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनका नाम मैं आपको बताना भूल गई, इनका नाम शिल्पा है, बट इन्होंने बाकी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए कहा है, ठीक है। तो ओल्ड स्टोरी मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बट मैं आपको एक फ्रेज़ में बताती हूँ कि इनकी पहली वाली कंडीशन अपने एसपी के साथ बहुत बुरी थी। नो कांटेक्ट था, अच्छे से बात नहीं होती थी एंड वो चीज़ नहीं थी जो ये चाहती थी, ठीक है, उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं था जो ये चाहती थी। एंड आफ्टर मैनिफेस्टिंग, अपने माइंडसेट को चेंज करने के बाद, अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करने के बाद, इन्होंने अपनी 3D में बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज देखा है। एंड जिसने इस एसपी को भी चेंज कर दिया है, इनकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बिकॉज सबसे पहले इसने किस चीज़ पर काम किया, अपने माइंडसेट पर। इन्होंने उस
स्टेट को एम्बॉडी किया जहाँ पर ये खुश फील करती हैं। इनका ये सोच रखती हैं कि इनके दैट एसपी ट्रीट्स मी लाइक अ प्रिंसेस और एसपी लव्स मी, ऑब्सेस्ड विद मी, इस तरह की जो भी बातें ये चाहती थी। और ये तो इनके एसपी की सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर इन्होंने इंटेंशनली वर्क किया था, ठीक है, और उसका इन्हें रिज़ल्ट मिला है। बट इसके साथ ना कुछ और भी चीज़ें जिसकी वजह से इनके जो लाइफ के दूसरे एरियाज़ हैं उनमें भी फ़र्क पड़ा है एंड वो भी बेटर हो गए हैं। कैसे? अभी जब ये प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, एक तो अपने ये थॉट्स पर तो वर्क कर ही रही थी, उसके साथ साथ ये अपनी फीलिंग्स पर भी वर्क कर रही थी। बिकॉज अगर हमारी सोच अच्छी होती है, हमारी ऑटोमेटिकली बॉडी एंड इमोशंस इन्फ्लुएंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स भी चेंज होती हैं। एंड जब हमारी वाइब्स चेंज होती हैं तब हम ऑटोमेटिकली वैसे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो हमें एक वाइब, उस तरीके की वाइब देते हैं, ठीक है। सपोज़ कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है, और उस फीलिंग, वो जो फीलिंग है वो अपनी तरफ ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाएगी, ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें जो आपको सेम वही चीज़ अच्छाई को फ़ील करवाती है, ठीक है। आप अच्छा फ़ील करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी जिसकी वजह से आपको अच्छा ही फ़ील होगा। अगर आप कंप्लेनिंग करते रहोगे तो ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी जिसकी वजह से आप और कंप्लेन करोगे। कंपेयर करने लगोगे तो ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी जिसकी वजह से आपको और ऐसा और आप कंपेयर करने लग जाओगे अपने आप को किसी दूसरे के साथ। अब डजेंट नो कि ऐसी सिचुएशन होगी क्या, बट जो भी सिचुएशन होगी उससे आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा कि आप वैसा फील करोगे, या फिर ये कह सकते हैं कि आप वैसा एक्सपीरियंस करोगे जो भी चीज़ आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक्साइटेड फील करते हो तो आप फर्दर फ्यूचर में जाकर वही चीज़ फील करने वाले हो। अगर आप सैड फील कर रहे हो, फेलियर फील कर रहे हो, तो वो चीज़ फ्यूचर में आने वाली है। एंड अगर अभी आप अपने आप को चेंज करके कंप्लीटली अंदर से सक्सेस को फील करते हो, रिपीटेटिवली अपनी डिज़ायर्ड स्टेट, डिज़ायर्ड रियलिटी में रहते हो, तो फ्यूचर में जाकर आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड के कंट्रोल में रहोगे उतना ज़्यादा आप खुद को 3D से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करवाते रहोगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप खुद ये सोचकर अपने माइंड को कंट्रोल में रखोगे उतना ज़्यादा आप 3D को कंट्रोल में रख सकोगे। हमारे थॉट्स एंड हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है एंड वैसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन होती है आगे, ठीक है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो खुशी वाला माहौल होता है, फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, मैरिज फंक्शंस होते हैं, एनिवर्सरी फंक्शंस होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, कोई भी ऐसी अचीवमेंट वाला फंक्शन जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सॉन्ग्स लाइक गाने, म्यूज़िक होता है, डांसिंग, हैप्पीनेस होती है, ठीक है, वहाँ पर उस एनवायरनमेंट की, उस प्लेस की एनर्जी ही बहुत डिफरेंट होती है। आपने देखा होगा नॉर्मल प्लेस से किसी भी। एंड उसके ऑपोजिट अगर हम उस प्लेस पर जाएं जहाँ पर फ्यूनरल है, ठीक है, जहाँ पर जहाँ पर डेड बॉडी है, जहाँ पर हॉस्पिटल वाला माहौल, आप इसके साथ एक एग्जांपल ले सकते हो, या फिर कोई मर गया है उसके घर पर आप जाते हो सोग मनाने के लिए, वहाँ का एनवायरनमेंट और सेलिब्रेशन का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब ये डिफरेंट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ थॉट्स। कुछ हुआ 3D में जिसकी वजह से हमारे अंदर थॉट आया, वो थॉट ने हमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट किया एंड हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स चेंज हो गई, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट, हमारी एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क करता है। जैसे आप सोच और फीलिंग्स रखते हो वैसा आपका इन्वायरमेंट बहुत जल्दी वैसी एनर्जी एक तरह से स्प्रे कर देता है एंड कॉन्टीन्यूली फिर आप वो चीज़ फील करते रहते हो एंड जो कि इम्पैक्ट करता है आपकी मैनिफेस्टेशन को। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लग जाओ कि अभी आप क्या सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो क्यों, क्या वो आपकी डिज़ायर है, क्या वो आप फर्दर फ्यूचर में वो चीज़ चाहते हो। अगर आप डाउट कर रहे हो तो क्या आप ये चाहते हो कि अगर आप फ्यूचर में डाउट ही करते रहो। अगर आप वेट कर रहे हो तो क्या आप ये चाहते हो कि आप उस डिज़ायर के लिए फ्यूचर में वेट ही करते रहो।
अगर आप उसे फ़ील कर रहे हो अभी, तो क्या आप ये चाहते हो कि आप हमेशा उस चीज़ को फ़ील करो, उसकी प्रेजेंस को फ़ील करो? आपको आंसर मिल चुका है कि आप क्या चाहते हो। अब यहाँ पर आपका जो काम है वो है इम्प्लीमेंट करना, अपने आप को डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ की तरफ लेकर जाना जो आपको उस चीज़ की तरफ लेकर जाएगी। एंड वो है हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी एफर्मेशंस, हमारी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, एंड नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, नो नेगेटिव थॉट्स, नो डाउटिंग, नो क्वेश्चंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट लुकिंग फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, आप ये आधी मैनिफेस्टेशन तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है जब आप देखते हो कि कुछ हुआ क्या, कोई टेक्स्ट या फिर कोई भी ऐसा सीन जो आप चाहते हो, या मनी। ठीक है, इन बातों को जितना आप ध्यान में रखोगे उतना ज़्यादा आप बेटर बनते जाओगे, आप मास्टर मैनिफेस्टर बनते जाओगे। एंड जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, आप फिर से वही लूप में फंसे रहोगे जहाँ पर आपकी अनडिज़ायर्ड रियलिटी है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एंड सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने इसे पूरा ध्यान से सुना है एंड जो पॉइंट को समझ गए हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी ना किसी वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है अपने मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए, रिज़ल्ट मिलने के लिए, आप मुझसे कंसल्टेशन करते हो, फील फ्री टू मैसेज मी, कांटेक्ट कर सकते हो। आईडीज़ ऑलरेडी आपके साथ मेंशन की गई हैं ताकि कोई मुझे बार बार ना पूछे कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाता है। सो आई गेस कि मैंने इस सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, एंड ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।